नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ह्यूमन वॉइस बुक चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों के सार और महत्वपूर्ण विचारों को आसान भाषा में प्रस्तुत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्यों कुछ बिजनेस दूसरे बिजनेस की तुलना में कम रिसोर्सेस के बावजूद भी दोगुनी ग्रोथ कर लेते हैं? और क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ को आसानी से मैनेज कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो इसका जवाब है द 80-20 प्रिंसिपल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिचर्ड कोच की फेमस बुक द 80-20 प्रिंसिपल के बारे में, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। यह बुक एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी को उजागर करती है जिसे अपनाकर आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर मेहनत करने वाला इंसान सफल क्यों नहीं होता? दरअसल सफलता का असली रहस्य सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर मेहनत करने में छुपा होता है। यही 80-20 प्रिंसिपल हमें समझाता है कि कैसे सिर्फ 20% प्रयास 80% परिणाम लाते हैं, और कैसे बाकी के 80% प्रयास का कोई खास फायदा नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% कामों की पहचान कर लें जो आपकी 80% सफलता के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या होगा? अगर आप उन बिजनेस स्ट्रैटेजीज को पकड़ लें जो 80% प्रॉफिट लाने में मदद करती हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा? अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% कामों की पहचान कर लें जो आपको असली खुशी देते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी पहले से बेहतर नहीं होगी? यही वो पावरफुल आइडिया है जिसे समझकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, और यही रूल हर जगह लागू होता है। इस वीडियो में हम इस बुक के कोर कॉन्सेप्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप 80-20 प्रिंसिपल को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी इस सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी सक्सेस को मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे आप अपनी डेली लाइफ में उन 20% एक्टिविटीज को पहचान सकते हैं जो आपके 80% गोल्स को पूरा करने में मदद करें? अगर आप भी अपनी लाइफ को स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं, कम मेहनत में ज्यादा सफलता पाना चाहते हैं और अपने गोल्स को तेजी से अचीव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको वो सारी इंसाइट्स देने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें असमान रूप से बंटी होती हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल होते हैं, जबकि सभी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? या फिर यह क्यों होता है कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ कुछ ही कस्टमर्स 80% प्रॉफिट लेकर आते हैं, जबकि बाकी कस्टमर्स सिर्फ नाम मात्र का योगदान देते हैं? इसी रहस्य को समझाने के लिए रिचर्ड कोच ने एक पावरफुल प्रिंसिपल को दुनिया के सामने रखा, जिसे हम द 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम मिलते हैं वे समान रूप से वितरित नहीं होते, बल्कि 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयास से आते हैं। ये रूल बिजनेस, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स हर जगह लागू होता है। लेकिन क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया? हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे 80-20 का एक छुपा हुआ खेल होता है। उदाहरण के लिए, दुनिया के 80% पैसे सिर्फ 20% लोगों के पास हैं। किसी भी कंपनी के 80% प्रॉफिट्स सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स से आते हैं। हमारी 80% खुशियां सिर्फ 20% एक्टिविटीज से जुड़ी होती है, लेकिन हम इसे अनदेखा करते हुए अपने समय और एनर्जी को उन चीजों में लगाते रहते हैं जिनका हमारी सफलता और खुशी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या होगा
अगर हम उन 20% महत्वपूर्ण चीज़ों को पहचान लें जो हमारे 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार है, अगर हम अपनी लाइफ में उन खास एक्टिविटीज़ पर ध्यान केंद्रित करें, तो क्या हम कम मेहनत में ज़्यादा सफलता नहीं हासिल कर सकते? यही द 80-20 प्रिंसिपल का असली जादू है। रिचर्ड कोच ने इस किताब को लिखने से पहले दुनिया के कई सफल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स की स्टडी की और पाया कि जो लोग इस 80-20 प्रिंसिपल को अपनाते हैं वे सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल को समझते हैं, वे दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप उन 20% प्रयासों को पहचान सकते हैं जो आपके 80% लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं? द 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक लॉ है जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेस ओनर हो, एक एम्प्लॉय हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हो, यह प्रिंसिपल हर किसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आप अपनी जिंदगी में हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सफलता आपकी पहुंच से दूर है? क्या आप हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट्स आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते? अगर हां, तो इसका कारण यह है कि आप अभी तक 80-20 थिंकिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए लिखा गया है कि कैसे हम अपनी सोच को 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से बदल सकते हैं और कम मेहनत में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हर चीज में बराबर मेहनत करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर 10 घंटे काम करेंगे तो 5 घंटे से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिचर्ड कोच इस गलत फहमी को तोड़ते हुए बताते हैं कि हमारी सोच को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। दुनिया हमेशा बैलेंस्ड एफर्ट्स पर काम नहीं करती, असल में यह अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स पर चलती है। 8 ही दस्तावेज सिर्फ 20% प्रयास से आते हैं, लेकिन जब तक हम इसे समझते नहीं तब तक हम अपने समय और ऊर्जा को उन 80% प्रयास पर खर्च करते रहते हैं जो हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं देते। यही दी 80-20 प्रिंसिपल की सबसे बड़ी सीख है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। अगर आप अपने बिजनेस में उन 20% कस्टमर्स को पहचान लें जो आपके 80% प्रॉफिट्स लाते हैं, तो क्या आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते? यही 80-20 माइंडसेट की असली ताकत है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम अपने हर डिसीजन को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम हर चीज को समान रूप से देखने के बजाय यह सोचने लगते हैं कि कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल हैं और कौन सी चीजें सिर्फ हमारी एनर्जी बर्बाद कर रही हैं। यह सोच हमें एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाती है जो अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस हासिल कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यह जरूरी है कि आप हर चैप्टर को समान रूप से पढ़ें? नहीं। 80-20 थिंकिंग कहता है कि आपको उन 20% टॉपिक्स की पहचान करनी चाहिए जिनसे 80% क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। इससे आपकी पढ़ाई स्मार्ट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप हर छोटे मोटे काम में उलझे रहें, बल्कि आपको उन 20% टास्क्स को पहचानना होगा जो आपके बिजनेस को 80% ग्रोथ दे सकते हैं। 80 से 20 सोचना केवल काम और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। हम में से कई लोग हर रोज उन एक्टिविटीज में समय बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे भविष्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं और उन कामों में लगे रहते हैं जिनका हमारी लाइफ पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 80-20 थिंकिंग को अपनाकर अपनी लाइफ को फिल्टर करना सीख लें तो हम अपनी लाइफ क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब यह सोचिए कि अगर आप अपने दिन भर की एक्टिविटीज को एनालाइज करें और उन 20% एक्टिविटीज को चुनें जो आपकी 80% सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। जब आप इस अनचैलेंज्ड रियलिटी को स्वीकार कर लेंगे तो आप अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे।
80-20 माइंडसेट को अपनाने का सबसे पहला स्टेप है ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि हमें हर चीज को इस नजरिए से देखना चाहिए कि क्या यह हमारी लाइफ में असली फर्क डाल रही है या नहीं। क्या यह काम वाकई हमारे लिए जरूरी है या हम इसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करना सिखाया गया है। अगर यह काम हमारी 80% सक्सेस में योगदान नहीं दे रहा तो क्या हमें इसे करने की जरूरत है। यह एक पावरफुल क्वेश्चन है जो हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। जब आप इस सोच को अपनाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग चेंजेस होने लगेंगे। आप कम मेहनत करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पाने लगेंगे। आप उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर देंगे जो आपकी लाइफ में कोई खास वैल्यू नहीं रखती। आप प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे क्योंकि आप केवल उन्हीं चीजों पर समय खर्च करेंगे जो वाकई में इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वह सक्सेस नहीं मिल रही जिसकी आपको उम्मीद थी? क्या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस के लिए जो स्ट्रैटेजी चुनी है वह सही है लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं हो रहे? अगर ऐसा है तो हो सकते है कि आप एक स्ट्रैटेजी ही गलत हो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सक्सेस के लिए एक ट्रेडिशनल पाथ चुनते हैं, लेकिन रिचर्ड कोच हमें बताते हैं कि ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। हम अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ में बहुत कम योगदान देती हैं। यही कारण है कि हमें 80-20 प्रिंसिपल को अपनाने की जरूरत है, जिससे हम सही चीजों पर फोकस कर सकें और बेकार की मेहनत को छोड़ सकें। क्यों ट्रेडिशनल थिंकिंग हमें पीछे छोड़ देती है? आमतौर पर जब भी हम किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें बस ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा समय देना होगा और ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन यह मिसकंसेप्शन हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर रखती है। असल में अगर हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं तो चाहे हम कितना भी एफर्ट लगा लें, हमें बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। दुनिया के ज्यादातर बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स अपनी स्ट्रैटेजी को गलत तरीके से प्लान करते हैं। वे हर चीज को बराबर महत्व देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि असली ग्रोथ सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों से ही आती है। उदाहरण के लिए, बहुत से बिजनेसेस अपने सभी कस्टमर्स को समान रूप से ट्रीट करते हैं, लेकिन असल में उनके 80% प्रॉफिट्स सिर्फ 20% कस्टमर्स से आते हैं। फिर भी वे अपनी एनर्जी को उन 80% कस्टमर्स पर भी खर्च करते रहते हैं जो उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचाते। यही गलती लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। वे अपने टाइम और एनर्जी को उन एक्टिविटीज में लगा देते हैं जिनका उनकी असली सक्सेस और हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं होता। अब सोचिए, अगर हम अपनी इस गलत सोच को बदल दें तो क्या होगा? अगर हम यह समझ जाएं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद कर रही है, तो क्या हम अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो नहीं कर सकते? रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हम किन चीजों पर जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब हम इस पहचान को विकसित कर लेंगे, तभी हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। कैसे सक्सेसफुल कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी को सेट करती हैं? वे कभी भी हर चीज पर समान मेहनत नहीं करती। वे पहले यह समझती हैं कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और फिर अपना पूरा ध्यान उन्हीं चीजों पर लगाती हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनीज कम रिसोर्सेज में भी मार्केट लीडर बन जाती हैं, जबकि बाकी कंपनीज लगातार स्ट्रगल करती रहती हैं। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा प्लानिंग करनी होगी, ज्यादा काम करना होगा। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि ज्यादातर मामलों में लेस इज मोर। जब हम बेकार के एफर्ट्स को हटा देते हैं और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली रिजल्ट्स लाती हैं, तो हम कम समय में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। अब जरा अपनी लाइफ पर नजर डालिए। क्या आप भी उन चीजों पर ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं
जो आपकी सक्सेस में कोई बड़ा योगदान नहीं देती? क्या आप भी उन कामों में उलझे हुए हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को 80-20 थिंकिंग के हिसाब से रीडिजाइन करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको सही जगह मेहनत करनी चाहिए। एक बार जब हम अपनी गलत स्ट्रैटेजी को पहचान लेते हैं और उसे 80-20 अप्रोच के हिसाब से बदल लेते हैं, तो हमारी लाइफ में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और हमें अपने एफर्ट्स का असली परिणाम दिखने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी इतनी जटिल क्यों लगती है? क्यों हम हर काम को इतना मुश्किल बना देते हैं कि वह बोझ लगने लगता है? हम जितना ज्यादा चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही उलझती जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली राज जटिलता में नहीं बल्कि सरलता में छिपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि कैसे सिंप्लिसिटी ही असली पावर है और क्यों हमें अपनी लाइफ, बिजनेस और हर काम में अनावश्यक कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देना चाहिए। हम बचपन से ही सीखते हैं कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा सोचना होगा और हर चीज को बहुत गहराई से समझना होगा। लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे अमीर बिजनेसमैन और सबसे खुशहाल इंसान वे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया है। उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया है जो जरूरी नहीं थीं और सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया है जो वाकई में मायने रखती हैं। यही 80-20 प्रिंसिपल हमें सिखाता है, कम चीजों पर फोकस करो लेकिन गहराई से करो। हमारी दुनिया में जितनी भी महान चीजें बनाई गई हैं, वे सभी सिंप्लिसिटी की वजह से सफल हुई हैं। सोचिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों इतने सफल होते हैं? क्योंकि वे चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल नहीं बनाते। वे जानते हैं कि लोग वही पसंद करते हैं जो इस्तेमाल में आसान हो। लेकिन आम जिंदगी में हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम चीजों को जितना संभव हो उतना मुश्किल बना देते हैं। हम काम को पूरा करने के बजाय उसकी प्लानिंग में ही फंस जाते हैं। हम सफलता की राह पर चलने के बजाय खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। सिंप्लिसिटी न केवल हमारी लाइफ को आसान बनाती है, बल्कि यह हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश भी बनाती है। जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से सोचता है, हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी शानदार होते हैं। अगर आप भी अनावश्यक जटिलताओं में उलझे हुए हैं, दिन भर ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जिनका कोई वास्तविक इम्पैक्ट नहीं है, या बार बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं देती, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी को हटाएं और सिंप्लिसिटी को अपनाएं। हमें अपनी हर स्ट्रेटजी को जितना संभव हो उतना आसान बनाना चाहिए। अगर हम बिजनेस में हैं तो हमें उन 20% प्रोसेसेस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे 80% रिजल्ट्स लाते हैं। हमें उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं और बाकी सब कुछ हटा देना चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें उन फ्यू इंपॉर्टेंट एक्शंस पर फोकस करना चाहिए जो हमें तेजी से वहां तक पहुंचा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें मानसिक शांति देता है। जब हमारी लाइफ में कम चीजें होती हैं तो हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी होती है। हम आसानी से देख पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही कारण है कि सबसे सफल लोग अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, लेकिन जो होती हैं वे हाई वैल्यू की होती हैं। जो लोग अपनी लाइफ को सिंपल बना लेते हैं वे बाकी लोगों की तुलना में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, सही निर्णय लेते हैं और वे कभी भी फालतू चीजों में उलझते नहीं हैं। उनकी सफलता का रहस्य सिर्फ एक चीज में छिपा होता है, सिंप्लिसिटी। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी लाइफ में इस सोच को कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है हर चीज को सवालों के नजरिए से देखना। क्या यह काम वाकई में जरूरी है? क्या यह काम मेरी सफलता में योगदान दे रहा है? क्या यह काम मुझे खुशी दे रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। हर दिन अपनी एक्टिविटीज को देखिए और सिर्फ उन 20% चीजों को चुनिए
जो आपकी 80% प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर लेती हैं, जबकि बाकी कंपनियां सालों तक संघर्ष करती रहती हैं? क्यों कुछ बिजनेस कम रिसोर्सेज में भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि कई बिजनेस भारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी घाटे में चले जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक सीक्रेट में छिपा है, द 80-20 प्रिंसिपल। यह सिद्धांत सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्ट्रेटजी है जो हर सफल बिजनेस का हिस्सा होता है। रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे यह सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग प्रिंसिपल बिजनेस की दुनिया में चमत्कार कर सकता है। दुनिया के हर सफल बिजनेस में यह लागू होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस के 80% ग्रोथ सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से आती है। सफल बिजनेस इन 20% एलिमेंट्स को पहचानते हैं और अपनी एनर्जी, समय और पैसे को उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो उनके 80% रिजल्ट्स लाती हैं। 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर्स से आते हैं। 80% सक्सेस सिर्फ 20% एफर्ट्स से मिलती है। लेकिन ज्यादातर बिजनेस इस सच को नहीं समझते और अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करते हैं जो बहुत कम रिजल्ट्स देती हैं। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद फेल हो जाती हैं। अगर किसी बिजनेस को तेजी से ग्रोथ करना है तो उसे सबसे पहले उन विटल फीव एंडमेंट्स को पहचानना होगा जो उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर बिजनेस करते हैं वह यह है कि वे अपने सभी प्रोडक्ट्स, सभी कस्टमर्स और सभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को समान रूप से ट्रीट करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें असली ग्रोथ लाती हैं। अगर एक बिजनेस सिर्फ उन हाई वैल्यू एरियाज पर फोकस करे तो वह कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सभी ने 80-20 प्रिंसिपल को अपनाया है। एप्पल अपने 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट से कमाता है, जो आईफोन, मैकबुक और आईपैड्स है। अमेज़न अपनी 80% सेल्स सिर्फ 20% प्रोडक्ट और कस्टमर्स से करता है। गूगल अपनी 80% इनकम सिर्फ 20% एडवर्टाइजर से जनरेट करता है। यही कारण है कि ये कंपनियां इतनी तेजी से ग्रो करती हैं, क्योंकि वे बेकार की चीजों पर ध्यान नहीं देती। अगर किसी भी बिजनेस को 80-20 प्रिंसिपल के अनुसार चलाया जाए तो वह अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे निकल सकता है। मान लीजिए, अगर किसी कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो क्या उसे बाकी के 80 प्रोडक्ट्स पर अपनी एनर्जी बर्बाद करनी चाहिए? अगर किसी बिजनेस के 100 कस्टमर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही बार बार खरीदारी करते हैं, तो क्या उसे बाकी के 80 कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? रिचर्ड कॉक कहते हैं कि नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब बिजनेस सिर्फ उन कस्टमर्स, उन प्रोडक्ट्स और उन मार्केटिंग चैनल्स पर ध्यान देता है जो सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस ऑपरेशंस, टीम मैनेजमेंट और इनोवेशन में भी लागू होता है। किसी भी कंपनी के 80% काम सिर्फ 20% एम्प्लॉयज करते हैं। 80% इनोवेशंस सिर्फ 20% आइडियाज से आती हैं। 80% इफेक्टिवनेस सिर्फ 20% आइडियाज से आती है। 20% टूल्स और टेक्नोलॉजी से आती है। अगर कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है तो उसे उन 20% चीज़ों की पहचान करनी होगी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। जब कोई बिजनेस 80-20 थिंकिंग को अपना लेता है तो उसकी पूरी रणनीति बदल जाती है। वह बिजनेस जो पहले हर चीज़ पर समान रूप से मेहनत कर रहा था, अब सिर्फ उन हाई इम्पैक्ट एरियाज पर ध्यान देता है। इससे उसका समय बचता है, उसका खर्च कम होता है और उसका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां रातों रात सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां अपनी जगह पर ही ठहरी रहती हैं। अगर आप भी बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि आपकी ग्रोथ के लिए असली वजह क्या है। कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाते हैं? कौन से कस्टमर्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं? कौन से मार्केटिंग चैनल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगा पाएंगे। चैप्टर 6,
वर्क लेस, अर्न एंड एंजॉय मोर। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर आप दिन रात काम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। रिचर्ड कोच हमें सिखाते हैं कि सफलता और संपत्ति का सीधा संबंध ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करने से है। द 80-20 प्रिंसिपल यह साबित करता है कि आप कम काम करके भी ज्यादा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें खुद को पूरी तरह से झोंक देना होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग दिन रात काम नहीं करते हैं? क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या एलॉन मस्क हर छोटी छोटी चीज खुद करते हैं? नहीं, वे सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। वे उन 20% कामों को चुनते हैं जो उनके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं तो आपको मेहनत कम करनी होगी, लेकिन सही जगह पर करनी होगी। आपको अपनी दिनचर्या में से उन कामों को निकालना होगा जो आपके लिए कोई असली वैल्यू नहीं बना रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमारी जिंदगी में 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% चीजों की वजह से होता है। 80% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते क्योंकि वे दिन भर उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं जो उनके लिए मायने ही नहीं रखती। 80% लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने समय का 80% हिस्सा उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई बड़ा फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम इस सोच को बदल दें और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करें जो हमें असल में खुशी और पैसा देती है, तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। हमें अपने वर्किंग आवर्स को कम करना चाहिए और सिर्फ उन हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा फायदा दें। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको उन क्लाइंट्स और प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो आपकी 80% इनकम लाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको उन 20% टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जो 80% एग्जाम में आते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ मनी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में उन 20% लोगों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान और खुशहाल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ उन 20% एक्टिविटीज में समय बिताएं जो आपको सुकून और आनंद देती हैं, तो आपकी लाइफ में एक नया बैलेंस आ जाएगा। हमें अपनी इनकम सोर्सेस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पर निर्भर रहते हैं और खुद को दिन रात काम में फंसा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी इनकम के 80% हिस्से को सिर्फ 20% एफर्ट से कमाने की कोशिश करते हैं। वे अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्किल्स को मोनेटाइज करते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम दे सकती हैं। यही वजह है कि वे ज़्यादा काम किए बिना भी अमीर बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी लाइफ में इस सोच को कैसे अपनाएं। इसका सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ह्यूमन वॉइस बुक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक किताबों के सार समय पर मिलते रहें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह सिद्धांत कैसा लगा और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।